कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी, जिसको कन्वर्जेंस सीरीज भी बोलते हैं। ये वाले इनफाइनाइट सीरीज कह दीजिए या कन्वर्जेंस सीरीज कह दीजिए, जो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, हमें कुछ पढ़ा भी जाए, एक वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर। अब ये टेस्ट देखना आपको, कंपैरिजन टेस्ट। इसमें जो है दो सीरीज होंगी, कंपैरिजन टेस्ट, COMPARISON कंपैरिजन टेस्ट। इसमें दो सीरीज दी हुई होगी, सिग्मा VN सिग्मा UN में पॉजिटिव टर्म्स की होंगी। सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट। अगर इसमें सिग्मा VN यानी एक सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी। अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, ये लेकर चलते हैं। ये फर्स्ट है, इफ सिग्मा UN एंड सिग्मा VN, ठीक है, आर टू पॉजिटिव कर लीजिएगा, पॉजिटिव टर्म्स है। इफ कहेंगे सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है देन सिग्मा UN इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होगी। UN इज आल्सो कन्वर्जेंट, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई होती है। इफ यदि जो BN है वो ग्रेटर हो, इक्वल हो UN के, फॉर ऑल N बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर। अगर ये कंडीशन आती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली आती है, तो ये समझ लीजिए वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अगर एक कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है, तो सिग्मा UN इज आल्सो कन्वर्जेंट। VN अगर कन्वर्जेंट हो गई तो UN भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसी के अंदर फिर चलते हैं। अगर इनमें से एक डाइवर्जेंट हो जाए एंड एक को लेकर चलेंगे, UN इज डाइवर्जेंट आप समझते होंगे, इससे पहले वाली वीडियो में बताई है डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है, लेकिन ये कह लीजिएगा कि UN इज डाइवर्जेंट। अगर UN डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट तभी हुई है इफ यदि सिग्मा VN इज डाइवर्जेंट। देखिए UN तभी डाइवर्जेंट होगी जब VN जो है कन्वर्जेंट हो, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। एंड जो UN है वो ग्रेटर इक्वल हो VN से, फॉर ऑल N कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप, इतना रखता है। ये कंपैरिजन टेस्ट है भाई, कंपैरिजन, बात समझ गए। अगर एक कन्वर्जेंट है दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी। सबसे पहले जो है VN को चेक करना है। VN किस टाइप का है उसको देखना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप, एक बार फिर समझ लीजिएगा। इफ सिग्मा UN एंड VN आर टू पॉजिटिव टर्म्स हैं और VN इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट हो गया, जैसे भी कंडीशन बता रखी है, देन सिग्मा UN इज आल्सो कन्वर्जेंट। इफ VN ग्रेटर इक्वल UN हो, फॉर ऑल N बिलोंग कहाँ करेगा, N के अंदर, एंड UN इज ए डाइवर्जेंट, अगर सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट हो तो ये समझ लीजिए एक के डाइवर्जेंट होने से दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है ना।
इसको कोई रोक ही नहीं सकता। उसको नोट कर लीजिएगा जो आपके सामने है। देखिए कंपैरिजन टेस्ट होगा इसका, ये सेकंड पार्ट है यहाँ पे। लेट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन आर टू पॉजिटिव टर्म्स। दो पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है। इफ यदि सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है, एंड लिमिट ले लें हम यहाँ पे, लिमिट तो लेनी पड़ेगी एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन बटे वी एन, ठीक है ना, यू एन बटे वी एन। अगर ये फाइनाइट वैल्यू देता है, फाइनाइट वैल्यू समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू दे दे कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट का मतलब है संख्यात्मक, संख्यात्मक वैल्यू अगर दे दे तो तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन तब ये कह सकते हैं सिग्मा वी एन इज आल्सो ऐसा हो जाएगा कन्वर्जेंट, एक तो ये चीज है इसमें। इसको ये कह लीजिए, इसको बी कह दीजिएगा, यहाँ पे बी कह देंगे। लेट सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट है, एंड अगर यहाँ लिमिट ले लें एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन बटे वी एन इक्वल टू, यहाँ फाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, इनफाइनाइट वैल्यू अगर ये स्थिति है, देन सिग्मा वी एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। देखिए दो चीज हमें लिखी है यहाँ, अगर यू एन और वी एन दो पॉजिटिव टर्म्स हो तो सिग्मा यू एन यानी एक जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो गई, और ये कंडीशन आ गई लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन बटे वी एन इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई देन सिग्मा वी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर एक कन्वर्जेंट हो गई तो दूसरी भी ये समझ लीजिए कन्वर्जेंट ही होगी। अगर वो डाइवर्जेंट हो जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो तब हम कह सकते हैं कि सिग्मा वी एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। देखिए एक एक्जेली सीरीज है, एक्जेली टेस्ट है, ठीक है। अब से पहले जो हमें कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक्जेली सीरीज या एक्जेली टेस्ट, इसमें क्या होता है, कोई इनफाइनाइट सीरीज ले लीजिए, द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है अनंत तक जाने वाली सीरीज, कोई सीरीज है जो इनफाइनाइट है, वन बाई के अंदर है, 1/1 पी प्लस 1/2 पी प्लस 1/3 पी डॉट डॉट, ठीक है। अब ये कह देंगे ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है, इसमें पी की जो वैल्यू होगी, एक पी बड़ा होगा 1 से, ठीक है। और डाइवर्जेंट है यदि पी का मान छोटा हो 1 से या इसके बराबर। ये दो कंडीशन है इसमें एक्जेली टेस्ट के अंदर या एक्जेली सीरीज के अंदर, दो ही कंडीशन है। देख कितना आसान है, एक फाइनाइट सीरीज है 1/1 पी प्लस 1/2 पी प्लस 1/3 पी प्लस डॉट इन्फिनिटी तक वो गई है। कन्वर्जेंट होगा अगर पी का मान 1 से बड़ा हो जाए, डाइवर्जेंट होगा अगर पी का मान 1 से छोटा है उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये टेस्ट था इसके अंदर। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, फिर डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट को देखते हैं इसमें।
एक टेस्ट ले लीजिएगा। रियल नंबर टेस्ट पहले लेंगे, बाद में लेंगे। अभी एग्जाम्पल, ये चीज़ समझ में आई होगी। इनफाइनाइट सीरीज 1/p 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p डॉट डॉट अनंत तक। ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी अगर p का मान 1 से बड़ा आ जाए। डाइवर्जेंट होगी अगर p का मान छोटा आ जाए 1 से या 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, मिटा देते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ये शो करना है इसमें। एग्जाम्पल है so that the series whose जिसका अनंत टर्म्स दे रखी है, अनंत टर्म्स इज n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट माइनस कर दीजिए n। अब ये बताना इज डाइवर्जेंट, ये हमें डाइवर्जेंट दिखाना है। ठीक है, v पर निर्भर है, vn पर, ये vn पर निर्भर है। तो सवाल समझ में आया होगा। जो ये चीज़ दे रखी है n स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट माइनस n है, तो इसमें लगाते हैं डाइवर्जेंट दिखाना है। वेरी गुड, तो चलते हैं इसमें और इसको ले लीजिएगा। ये un के बराबर हो जाएगा। वी हैव का मतलब है हमारे पास है un इक्वल टू n स्क्वायर प्लस के 1 और इसका रूट और माइनस n, ये वाला है इसमें। ठीक है, अच्छा हम इसके विपरीत चिन्ह से भी चल सकते हैं ना। चलिए चलते हैं विपरीत चिन्ह से। un n स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट और माइनस n है, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा। सेम का इसी तरह n स्क्वायर प्लस के 1 माइनस कर देते हैं यहाँ पे प्लस n, ये वाली चीज़ है। ठीक, यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस के 1 इसका रूट प्लस n, ये चीज़ है यहाँ पे। देखिए दो वर्गों के अंतर का सूत्र हो रहा है यहाँ पे। इसको हम ऐसे करेंगे un n स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट और पूरे का होल स्क्वायर और माइनस करिए n का भी होल स्क्वायर। नीचे ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, हमें vn चाहिए भाई, vn नहीं निकलेगा तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? नहीं हो पाएगा। चलिए दो वर्गों के अंतर का सूत्र है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, नीचे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट और प्लस कर दीजिए n, ये कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो un इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट प्लस के n। एक काम करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए n जैसे ही बाहर जाएगा तो पूरे में से जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर और ये चीज़ आ जाएगी और प्लस कर दीजिएगा n तो गया बाहर और ये बचेगा यहाँ पे। ठीक है, n बच जाएगा। अब कुछ नहीं लेना है, बस इसको लेट कर लीजिएगा, लेट vn इक्वल टू 1 बाई n। अब यहाँ चेक करेंगे इसकी पावर कितनी है, p 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1 है, इसका मतलब p है। इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, 1 बाई n की पावर p से। जिससे तुलना करेंगे p की वैल्यू कितनी, 1। अगर 1 आएगा तो क्या होगा, बोलिए बोलिए, अगर 1 आया तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। चलिए यहाँ चलते हैं, ये होगा डाइवर्जेंट। ठीक हो गया ना, यहाँ लिखेंगे क्योंकि लेट वी एन इक्वल टू 1 बाई एन की पावर 1 और यहाँ पे तुलना करेंगे 1 बाई एन की पावर p की, तो p का मान कितना आएगा, 1। अगर 1 आया तो सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी इज आल्सो
डाइवर्जेंट। अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट ही होगी। तो एक एग्जाम्पल था, देख लीजिए। देखो, ये जो टेस्ट है डीएलम्बर टेस्ट या रेशो टेस्ट है, इसके अंदर भी दो सीरीज होगी, सिग्मा यू एन सिग्मा वी एन पॉजिटिव टर्म्स की हैं। और पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगी? जब यू एन प्लस वन बटे यू एन करेंगे और वो छोटा आ जाए एक से। ठीक है, लेट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन, ठीक है, आर टू पॉजिटिव टर्म्स हैं। अगर ये पॉजिटिव टर्म्स हैं देन तब क्या होगा? तब यू एन प्लस वन बटे यू एन ये छोटा हो जाएगा वन से, वन से छोटा। तो यहाँ क्या स्थिति है? कन्वर्जेंट वाली। ठीक है, अगर ये आ जाए यू एन बटे यू एन प्लस वन ग्रेटर आ जाए वन से, इस स्थिति में कन्वर्जेंट होगा। अगर इसका उल्टा आ जाए तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। दिस डाइवर्जेंट। इसको देख लीजिएगा, हमने लिख दिया है एक बार। देखिए यू एन और बी एन, इसमें इसे देखिएगा, यू एन और बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म्स। अगर ये कंडीशन आ जाए यू एन प्लस वन बटे यू एन लेस होगा वन से, तो तब कन्वर्जेंट सीरीज होगी इसके नियम के अनुसार। ठीक है, दूसरे में यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर इतने से, ये समझ लीजिए कि ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट जो है वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे इस किताब को। ओके, तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।